अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम मैप मेथड डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है जो कि एडवांस लेवल तक आपके पास ये यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। तो हम इसे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप से हम देखेंगे और आपको यहाँ पे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे VS कोड में चलता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे डिफ़ाइन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखी है डेफिनेशन, a built-in function that operates on arrays in TypeScript। arrays को ऑपरेट करने के लिए ये मेथड यूज़ होता है array की आइट्रेशन के लिए। it iterates through each elements of an array, provides callback function and return a new array। तो ये कॉलबैक फंक्शन रिसीव करता है और उसके बाद एक न्यू अरे रिटर्न करता है। ओरिजिन अरे में आपके पास कोई भी चेंजेस नहीं होती। और कॉल बैक फंक्शन जो रिसीव करता है उसमें आपके पास ये 3 आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर होते हैं। तो फर्स्ट आपके पास क्या होता है, करंट वैल्यू, जो कि आपके पास ये रिक्वायर्ड पैरामीटर होता है। यानी ये लाजमी आपने ये पैरामीटर देना है जब भी आप मैप का मेथड यूज़ करेंगे। उसके बाद दो हमारे पास ऑप्शनल है, लेकिन करंट एलिमेंट या करंट वैल्यू जो भी आप नेम यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन आपके पास वो रिक्वायर्ड होगा। और सेकंड और थर्ड आप देखें, इंडेक्स और एरे, जो कि आपके पास इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है और एरे वाला आपके पास ये ओरिजिन एरे रिटर्न करता है। तो ये दो आपके पास ये ऑप्शनल हैं। उसके बाद आप देखें, मैप क्रिएट्स अ न्यू ओरिजिनल एरे रिमेन्स अनचेंज, यानी ओरिजिन अरे को ये चेंज नहीं करता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने बात याद रखनी है। अब हम यहाँ पे सिंटैक्स देख लेते हैं कि आपके पास ये कॉल बैक फंक्शन हम कैसे यूज़ करेंगे मैप के अंदर। तो बहुत ही सिंपल है, आपने ये वीडियो गौर से देखनी है। तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि हम लूप यूज़ करते थे एरे को आइट्रेट करने के लिए, जिस तरह फॉर ऑफ लूप हो गया या फॉर लूप भी हम यूज़ करते थे। तो हम पहले उसी को यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिमाइंड करवा दूँ, फिर हम यहाँ पे मैप का मेथड सीखेंगे। तो फॉर लूप का यूज़ करते हुए हम कैसे काम करते थे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एरे डिफ़ाइन कर लेता हूँ, जो कि एक स्ट्रिंग का एरे होगा। और उसमें मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट है अली, अहमद, इलाही बख्श। तो फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं। अब मैं एरे के एलिमेंट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करता था फॉर लूप का यूज़ करते हुए, लेट। तो इसे मैं यहाँ पे माई ऑफ, जो मेरे पास एरे का नेम है माई एरे, उसके बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे माई अगर करूँगा तो मेरे पास ये एरे के एलिमेंट सारे प्रिंट होके आ जाएंगे। तो इसका हम आउटपुट यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे फाइल को चलाऊँ TSC, और मेरे पास जो फाइल का नेम है .ts, उसके बाद मेरे पास है नोड, फाइल का नेम .js। तो देखिए मेरे पास ये एरे के एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट होके आ चुके हैं। तो ये आपने फार ऑफ का यूज़ जो है वो यहाँ पे सीखा। अब हम यहाँ पे मैप की तरफ मूव करते हैं। तो यही काम हम मैप के थ्रू कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे सेम यहाँ पे ये काम है, लेकिन हम यहाँ पे मैप के थ्रू करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, मेरे पास यहाँ पे एरे है, तो ये फार को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे मैप का यूज़ करूँगा। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप एरे का नेम लिखेंगे डॉट, फिर आप मैप लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट्स, और मैंने आपको बताया था कि ये कॉल बैक फंक्शन रिसीव करता है। तो कॉल बैक फंक्शन यानी मैप के अंदर ही आप एक फंक्शन बनाएंगे। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे अगर दिखा दूँ कि फंक्शन हम कैसे बनाते हैं, सिंपल फंक्शन, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे लेट माय फंक्शन और इज इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट, और उसके बाद यहाँ पे
हम एरो लगाते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। तो सिंपल आपके पास ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन आपने इसके मैप के अंदर यूज़ करना है। डिफरेंस ये होगा कि आप यहाँ पे नेम नहीं लिखेंगे, खाली आप यहाँ पे इसे कॉपी करके इसे अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो सिंपल आपके पास ये कॉल बैक फंक्शन हो गया, यानी स्मॉल ब्रैकेट एरो और कर्ली ब्रेसेस। क्योंकि हम नेम यहाँ पे नहीं लिखते, ऑलरेडी हमारे पास एरे मौजूद है। सिर्फ आप नेम हटा के लिखेंगे आप स्मॉल ब्रैकेट एरो उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। तो ये आपके पास ये सिंपल कॉल बैक फंक्शन हो गया। यानी मैप खुद फंक्शन है, मैप के अंदर एक और फंक्शन है, तो इसलिए हम इन्हें कॉल बैक फंक्शंस कहते हैं। यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। अब आपके पास क्या था कि कॉल बैक फंक्शन 3 आपके पास पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट लेता है, और उसमें से एक जो है वो कंपलसरी यानी रिक्वायर्ड है, और 2 आपके पास क्या है, ऑप्शनल है। तो इसमें स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही मैं यहाँ पे लिखूँगा, कोई भी नेम आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा करंट एलिमेंट, सेकंड आपके पास क्या है, इंडेक्स, और थर्ड आपके पास क्या है, न्यू एरे। तो ये कोई भी नेम आप दे सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे कॉमा लगा के 3 यहाँ पे देने हैं, और एक आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड है, और 2 आप ना भी दें तो आपके पास ये कोड चलेगा। तो 3 हमारे पास ये पैरामीटर हो गए। अगर मैं यहाँ पे अब कंसोल डॉट लॉग करवाऊँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिखूँ करंट एलिमेंट, तो मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट आ जाएंगे। इंडेक्स, तो उनका इंडेक्स नंबर आ जाएगा, और न्यू अरे, और एरे मेरे पास जो ओरिजिनल अरे है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो 3 हमारे पास ये आर्ग्यूमेंट है जो कि हम कॉल बैक फंक्शन के अंदर यूज़ करेंगे। तो ऐसे में आपको अगर देखें हमारे पास है अली 0, अहमद 1, इलाही बख्श 2, और इस तरह मेरे पास पूरा अरे भी यहाँ पे 3 बार यहाँ पे प्रिंट होके आया है। क्योंकि हमारे पास 3 एलिमेंट है तो वो मैप आपके पास 3 बार चलेगा, तो तीनों बार आपके पास ये एरे प्रिंट होगा। और अगर मैं यहाँ पे ये दोनों हटा दूँ और यहाँ से हटा दूँ, तब भी आपके पास ये कोड चल जाएगा, कोई भी एरर आपके पास नहीं आएगा। और अगर मैं इसे यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास एरे के जो भी एलिमेंट है यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास ये मैप फंक्शन काम करता है। और अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स 1 दे दूँ तभी आपके पास ये चल जाएगा, क्योंकि ये 2 जो बाद वाले हैं वो आपके पास क्या हैं, ऑप्शनल हैं। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला हटा देता हूँ, और अगर हम इसे प्रिंट करें, देखिए हमारे पास सिर्फ इंडेक्स यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं। और फर्स्ट बार आपने यहाँ पे ऊपर से नहीं हटाना, क्योंकि ये आपके पास ये 1 होगा, यानी इंडेक्स होगा, तो वो आपके पास सोचेगा कि ये यहाँ पे आपने एलिमेंट्स प्रिंट करवाए हैं, तो आपने वो लाजमी ऊपर लिखने हैं। क्योंकि ये नेम से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैंने यहाँ पे इंडेक्स ऐसे ही लिखा है, कोई भी नाम आप यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट वाला जो आपके पास क्या कंसिडर्ड होगा कि आपके पास वो एलिमेंट्स हैं, सेकंड वाला इंडेक्स है, और थर्ड आपके पास क्या है, एरे है। तो इस तरह आपने यहाँ पे नोट करना है। ये नेम तो मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये टोटल आपके पास 3 पैरामीटर हैं। और अब आप कंसोल में जितने भी आप प्रिंट करवाएं, तो फर्स्ट तो आपके पास ये सिर्फ न्यू अरे वाला आएगा, थर्ड वाला आएगा। देखिए हमारे पास ये न्यू अरे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, लेकिन 2 आपने जो दिए हैं वो आपने लाजमी ऊपर आपने पुट करने हैं। नीचे आप फिर कंसोल में जितने भी आप करवाएं, जो भी आपके पास है फर्स्ट वाला, सेकंड या थर्ड पैरामीटर, आप वो यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ करंट करवाऊँ तो आपके पास क्या प्रिंट होगा, जो भी एलिमेंट्स है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो ये आपने बात नोट करनी है। मैप में आपके पास क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन के अंदर क्या होता है, 3 आपके पास आर्ग्यूमेंट, एक क्या होता है रिक्वायर्ड, और 2 ऑप्शनल। सिंपल। अब हम यहाँ पे एक और मिसाल यहाँ पे सीखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, मल्टीप्लाइंग नंबर्स विथ 10। तो मैं यहाँ पे लेट माय नंबर्स का एक मैं यहाँ पे एरे बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं स्टोर करता हूँ 2, 4, 5, 10, 15, और मेरे पास क्या है, 20।
तो मेरे पास ये नंबर्स का एरे है। अब मैं इसे मैप का मेथड यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, माय नंबर्स डॉट, यहाँ पे लगाऊंगा मैं मैप, उसके बाद यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, और उसमें आपके पास क्या आएगा, कॉल बैक फंक्शन, स्मॉल ब्रैकेट, एरो, उसके बाद करली ब्रेसेस। तो सिंपल देखें, मैंने यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन यूज़ किया है, और उसमें मैं यहाँ पे पैरामीटर दूंगा नम। तो मैंने एक ही दिया है, तो आपके पास ये एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। फर्स्ट आपके पास हमेशा एलिमेंट्स के लिए होता है। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग अगर करवाऊँ नम मल्टीप्लाई बाय 10, तो सिंपल मेरे पास जो भी नंबर्स हैं वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे एरे में। तो मैं इसे आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। देखिए हमारे पास ये सारे एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं, और मल्टीप्लाई विथ 10। तो आप ये इजीली एरे के एलिमेंट के साथ जो भी आप यहाँ पे आइट्रेशन करवाना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करवाएं या प्लस करवाएं या डिवीजन करवाएं, तो आप वो इजीली कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे एक टेबल बना दूं तो वो भी मैं आप कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे बैकटिक का यूज़ करते हुए आप इस तरह लिखेंगे नम, जो आपके पास एलिमेंट है वो प्रिंट होके आ जाएंगे, मल्टीप्लाई 10 और इज इक्वल टू, आप इस तरह भी आप कर सकते हैं जो भी आपके पास एरे में एलिमेंट्स हैं। और अगर आप यहाँ पे टेबल प्रिंट करवाएं तो आप भी वो भी इजीली कर सकते हैं। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो सिंपल आपने ऊपर लिखना है 1 2 3 और यहाँ पे 10 तक। तो मेरे पास ये 10 नंबर्स हैं। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, नम हमारे पास सेम रहेगा, तो इसे मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँगा तो मेरे पास देखें ये 10 की टेबल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो जो भी आप टेबल यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहें तो आप इजीली मैप का मेथड यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है, लेकिन इसका बहुत सारा यूजेज है, आप एडवांस लेवल पे देखेंगे। अब आप देखें सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे थोड़ा आपने यहाँ पे ध्यान देना है। अगर हम ऑब्जेक्ट के यहाँ पे एलिमेंट्स या उनके वैल्यू यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करें तो वो हम कैसे करेंगे। तो मेरे पास एक एरे है जो कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट का एरे है। तो सिंपल मेरे पास ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर है मेरे पास एक कर्ली ब्रेसेस, यानी एरे के अंदर मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। और ऑब्जेक्ट्स में मेरे पास आपको पता है की वैल्यूज़ होते हैं। तो मेरे पास नेम, लाई बख्श, तो एक ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, उसमें की वैल्यू पेयर है एक। तो इस तरह मेरे पास एरे के अंदर यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल अली, अहमद, नासिर, तो मेरे पास ये 4 यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गए एरे के अंदर। अब हम ऑब्जेक्ट के यहाँ पे वैल्यूज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पे 2 स्टेप हो गए। तो आपने यहाँ पे एरे के एलिमेंट प्रिंट करवाना है, और हमारे जो एलिमेंट है वो ऑब्जेक्ट हैं। पहले हमारे पास एलिमेंट क्या थे, स्ट्रिंग में थे। तो हम ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद हम वैल्यूज़ को कैसे प्रिंट करवाते हैं, तो सिंपल आप वही काम करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा के आपको दिखा दूँ, तो देखिए मेरे पास एक एरे है, और एरे में अंदर हमारे पास है ऑब्जेक्ट हैं जो कि एरे के एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 0 यहाँ पे लिखूँ, तो जो 0 इंडेक्स पे है वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। देखिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया। अब ऑब्जेक्ट के अंदर आके मैं अगर नेम की वैल्यू प्रिंट करवाऊँ तो वो डॉट लगा के आप यूज़ करके इजीली कर सकते थे। अब मैं मैप का मेथड यूज़ करके सेम काम करूँगा। तो आपने ये देखना है, मैंने लिखा एरे का नेम मैप, कॉल बैक फंक्शन। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास ये मैप में रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे पैरामीटर दूंगा आइटम। तो मैं यहाँ पे
आइटम्स यानी एक ही मैंने दिया है पैरामीटर, तो ये एरे के एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट करेगा। अगर कंसोल डॉट लॉग करवाऊँ मैं यहाँ पे लिखूँ आइटम्स, तो मेरे पास ये सारे ऑब्जेक्ट्स प्रिंट होके आ जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पे तय हो गया, यानी एरे के जो एलिमेंट्स है वो प्रिंट होके आ गए। अब एलिमेंट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो मैं क्या लगाऊंगा, डॉट नेम। तो अब मेरे पास ऑब्जेक्ट की जो नेम की वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट होके आएगी। देखिए हमारे पास ये सारे नेम्स प्रिंट होके आ चुके हैं। तो इसमें दो स्टेप्स है, एक तो आपने एरे के एलिमेंट्स यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किए मैप का मेथड यूज़ करते हुए, फिर आपने डॉट लगाया तो आपके ऑब्जेक्ट का जो भी नेम यानी वैल्यू थे वो यहाँ पे प्रिंट होके आ गए। इसी तरह अगर मेरे पास यहाँ पे एज भी होता, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास दो की वैल्यू पेयर्स होते, तो वो भी आप इजीली कर सकते थे। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैं सब ऑब्जेक्ट में ये ऐड कर लेता हूँ एज। तो सिंपल जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं सेम काम मैंने किया है, और इसका आपके पास बहुत ज़्यादा यूजेज है एडवांस लेवल तक, तो आपने ये गौर से समझना है इस चीज़ को। तो देख सिंपल मेरे पास ये नेम आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एज ऐड करना चाहूँ तो सिंपल क्या करूँगा, डॉट एज, तो मेरे पास सारी एज यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएंगी। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे सारी एजेस यहाँ पे आ रही हैं। तो बहुत ही सिंपल देखिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करवा के आपको दिखाया। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों नेम और एज दोनों प्रिंट कराऊँ तो सिंपल आप आइटम्स डॉट नेम कामा आइटम्स डॉट एज, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे नेम्स और एज दोनों यहाँ पे आ जाएंगी। तो बहुत ही सिंपल वे से मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि आप यहाँ पे कैसे यूजेज कर सकते हैं। तो आप बैकटिक के अंदर आप इस तरह सेंटेंस बना के भी लिख सकते हैं, पर्सन नेम डॉलर कर्ली ब्रेस में यहाँ लिखूँगा आइटम्स नेम एंड हिज और हर एज। सिंपल आप लिखेंगे डॉलर कर्ली ब्रेसेस आइटम्स जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं एरे के डॉट एज। तो सिंपल आप देखें इसे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ तो सेंटेंस की फॉर्म में यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएंगे। देखें पर्सन नेम इज इलाई बख्श एंड इज अर एज इज़ 18। तो इस तरह मेरे पास यहाँ पे सेंटेंस भी शो हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत इजी वे से मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि मैप का मेथड हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कोई और आपके लिए टॉपिक्स लाएंगे। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।